यूनिट डिजिट, इकाई अंक। चलो देख लो, बैठ जाओ, है ना। देखो इकाई अंक में टाइप 1 पढ़ना। टाइप 1 में इकाई अंक होगा गुणनफल, गुणनफल का इकाई अंक। देखो गुणनफल के इकाई अंक में 3, 4, 6, 3, 2, 5, 4, 6, 8, 7, 3, 2। देखो गुणनफल के इकाई अंक में केवल इकाई अंक निकालने में देखो केवल इकाई अंक से मतलब रखना, बाकी दहाई सैकड़ा से कोई मतलब नहीं है। तो 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक क्या होगा? 0 होगा। फिर 0 गुने 8 0 हो जाएगा, 0 गुने 2 0। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और एग्जांपल ले लो, 3, 4, 6, 7, 3, 2, 7, 8, 9, 6, 4, 8। इसको निकाल के देख लो, 6 दूनी का 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर 9 दूनी का 18, 18 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। यानी कि यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा तुम्हारा। देखो गुणनफल के इकाई अंक में केवल इकाई अंक से गुना करना, बाकी डिजिट से कोई मतलब नहीं है। 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक 0 हो गया। फिर कहता है 0 गुने 8 0 हो जाएगा। फिर 0 गुने 2 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल में देख लो, 6 दूनी का 12, 12 का इकाई अंक 2 हो जाएगा। फिर 9 दूनी का 18, 18 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 हो जाएगा। देखो टाइप 1 में गुणनफल का इकाई अंक पढ़ा। अब दूसरा देखो टाइप 2। टाइप 2 में देख लो, यदि पावर साधारण रूप में हो तो देखो पहला पॉइंट 0, 1, 5, 6 नो चेंज। दूसरा होगा बाकी डिजिट 4 के बाद। फिर से देखो मोस्ट भैया देखो यही पार्ट से तुम्हारा, यानी यदि पावर साधारण रूप में हो तो यानी जनरल रूप में होगा तो 0, 1, 5, 6 जिसके इकाई स्थान पर होगा वो कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन इन चारों के अलावा छोड़ दो, बाकी डिजिट 4 के बाद कहने का अर्थ हो उसके पावर में 4 से क्या करो? भाग दे दो। तो फिर से एक बार देखो 0, 1, 5, 6 नो चेंज होगा, बाकी डिजिट 4 के बाद। जैसे एग्जांपल देख लो, 3, 4, 6 के पावर 224 गुने 3, 6, 5 के पावर 3, 6, 4 गुने 3, 2, 1 के पावर 6, 9, 4। जैसे देख लो 6 के पावर कितना भी लिख दो क्योंकि यूनिट डिजिट इकाई अंक है। 6 के पावर कुछ भी आएगा गुना करोगे तो इकाई अंक क्या होगा? 6 हो जाएगा, क्योंकि नो चेंज है, चेंज होगा ही ना। जैसे 5 का ले लो, 5 के पावर कितना भी लिख दो नो चेंज है, 5 ही होगा। 1 का पावर कुछ भी लिखो नो चेंज है, 1 ही होगा। 6 पचे 30, 30 का इकाई अंक क्या होगा? यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 30 का? तो 30 का यूनिट डिजिट हो जाएगा 0। ये तो देखो तुम्हारा जो था नो चेंज पर था, यानी 0, 1, 5, 6 कभी चेंज नहीं होगा, उसी पैटर्न पर एग्जांपल था। इसके बाद एक और देख लो, दूसरा एग्जांपल देख लो, 3, 4 2 के पावर 35 प्लस 3, 6 3 के पावर 45 ले लो, 4, 6 8 का पावर 15 ले लो। जैसे देख लो ये क्या हो गया, 0, 1, 5, 6 तो नो चेंज था, बाकी डिजिट 4 के बाद। जैसे ले लो 2, 2 तो नो चेंज में नहीं आएगा, यानी 2 का पावर हमने कहा बाकी डिजिट में
उसके पावर में 4 से क्या लगा देना है, भाग लगा देना है, भाग लगा दो। अब देखो भागा दो कै बार में लगेगा, 8 चौके 32, शेष 3 बचेगा, जो शेष बचेगा उसको लिख दीजिए, फिर इसको भागा लगाओ, 3 तो इकाई अंक होगा ही, 11 चौक 44, एक शेष बचा, इसमें भागा लगाओ, 4 तिहाई 12, 3 शेष बचा। अब देखो गुना करके केवल इकाई अंक ही लिखना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। फिर देखो इसको 8 को 3 बार करो तो 8 8 64, 64 का इकाई अंक 8 हो जाएगा। फिर 8 से कहता है कि 8 चौके 32, फिर से एक बार देख लो, गुना करना तो इकाई अंक है, जैसे 8 8 64, 64 का इकाई अंक 4 लेगा, फिर 8 से गुना करो, 8 चौके 32, यानी इकाई अंक इसका कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जोड़ दो इसको, 8 3 11 और 2 13, 13 का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार फिर से देखो साधारण रूप, 0 1 5 6 नो चेंज होगा, बाकी डिजिट 4 के बाद होगा। चलिए टाइप 3 देखेगा, टाइप 3 देख लो। टाइप 3 में है अब यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो, देखो थोड़ा सा फैक्टोरियल देख लो। फैक्टोरियल क्या है, तो फैक्टोरियल का साइन देख लो, इस तरह होता है, इसको हम लोग फैक्टोरियल बोलते हैं। जैसे फैक्टोरियल 1 बोलोगे, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है। फैक्टोरियल 2 बोलोगे, 2 का मान 1 गुने 2 होता है। फैक्टोरियल 3 बोलोगे, 1 गुने 2 गुने 3। फैक्टोरियल 4 बोलोगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4। फैक्टोरियल 5 बोलोगे, 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 गुने 5 होगा। देखो लिखे क्यों है, देख लो एक बार, इसकी जरूरत है इसीलिए। 2 एकम 2, 2 तिहाई 6 आ जाएगा, 24 24 बच्चे 120। यानी कहने का अर्थ हुआ कि अगर जहां फैक्टोरियल 5 शामिल हुआ, इसका मतलब है कि उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या है, दो इसका भी पॉइंट है, क्या क्या रूल है देख लो एक बार ध्यान देकर। पहला तो भाई है 0 1 5 6 नो चेंज, पहला सेम कंडीशन रहेगा, 0 1 5 6 नो चेंज रहेगा। दूसरा देखो है, दूसरा में देखो केस बन जाता है, दो केस बनता है। केस फर्स्ट क्या बनेगा, यदि पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 6 होगा। दूसरा केस देख लो, इसमें क्या है, यदि पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होता है। एक बार फिर से देख लो, टाइप 3 है, लास्ट टाइप है यूनिट डिजिट का, देख लो उसके बाद कुछ पॉइंटे हैं नोट करके। देखो यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या था, 0 1 5 6 नो चेंज, फैक्टोरियल में हो या जनरल में हो सेम आएगा। दूसरा देखो तुम्हारा क्या, यदि पावर सम संख्या यानी फैक्टोरियल के पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। अगर दूसरा देख लो, यदि पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। लेकिन याद रखना एक इसी में नोट पॉइंट है, उसको भी बता देते हैं। देखो नोट पॉइंट क्या है, पहले फिर से एक बार देखो, फैक्टोरियल के रूप में होगा तो यदि पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। यदि पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा। नोट क्या है, यदि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और 5 से
अधिक हो तो उसका इकाई अंक शून्य होता है। शून्य होता है। एक बार फिर से देख लो, यदि पावर फैक्टोरियल के रूप में हो तो फैक्टोरियल का मतलब जान रहे हैं, इसीलिए देख लो फैक्टोरियल 5 का 0 आता है। पॉइंट देखो क्या था, 0 1 5 6 नो चेंज, फैक्टोरियल में रहे या जनरल फॉर्म में रहे। हम लोग इसमें दो केस बना अगले पॉइंट में। केस फर्स्ट बना, यदि पावर सम संख्या हो तो फैक्टोरियल के पावर सम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। यदि पावर विषम संख्या हो तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। नोट पॉइंट ध्यान दे करके देखना। कह रहा है यदि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल के रूप में हो और 5 या 5 से अधिक होना चाहिए, क्योंकि देख लो फैक्टोरियल 5 का इकाई अंक कितना है, 0 है, तो फैक्टोरियल 5 ही जब 0 आएगा तो पावर कितना भी देंगे तो इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। तो ये दिमाग में रखना इस पॉइंट को कि फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल हो और 5 से क्या हो, अधिक हो, तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 0 होगा। एग्जाम्पल देख लो, देखो एग्जाम्पल देखो, पहले इस पॉइंट पर देखना, फैक्टोरियल 668 के पावर फैक्टोरियल 384 प्लस 999 के पावर 2024 चल रहा है ना, 2024 प्लस 333 के पावर 686 प्लस 444 के पावर फैक्टोरियल 332। देखो हमने कहा क्या है ना, यानी कि यदि पावर नहीं है यहाँ पर, यदि बेस होना चाहिए था, यहाँ पर भी कर लो बेस, यानी पावर बेस देखो फिर से एक बार देख लो, यानी क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या है बेस, देखो सम संख्या है, पावर फैक्टोरियल के रूप में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बेस भी सम संख्या है, पावर फैक्टोरियल के रूप में है, 1 हो जाएगा। बेस देखो क्या है, यानी विषम संख्या है, इसका भी 1 हो जाएगा। सम संख्या है, 6 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6 6 12 13 14 हो जाएगा। 14 का इकाई अंक क्या होगा, 4 हो जाएगा। इन याद रखना, देख लो एक बार फिर से, यहाँ बेस होना चाहिए था, है ना। देखो यानी पावर कहता है कि फैक्टोरियल में होना चाहिए, बेस सम संख्या होगा, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर यहाँ पर देख लो बेस विषम संख्या होगा, पावर फैक्टोरियल के रूप में होगा तो इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। बेस विषम संख्या हो, पावर फैक्टोरियल के रूप में हो, इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। सम संख्या हो, फैक्टोरियल के रूप में हो, इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। जोड़ दिए। दूसरा ले लो एग्जांपल इसी में, 368 के पावर फैक्टोरियल 44 प्लस 377 के पावर फैक्टोरियल 386 माइनस 369 के पावर फैक्टोरियल 284। देख लो इसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। ये विषम संख्या है, 1 होगा। ये भी विषम संख्या है, 1 होगा। अब 1 से 1 कट गए, इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अब देखो इसके बाद हम लोगों को एग्जाम्पल देखना, जो ये नोट पॉइंट है इस पर देख लो। जैसे फैक्टोरियल 82 के पावर फैक्टोरियल 87, सीधे पॉइंट याद रखना, फैक्टोरियल के पावर फैक्टोरियल है, देख लो क्या 5 से अधिक है, 5 से अधिक है, इसका मतलब इसका इकाई अंक क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलो देखो लास्ट पॉइंट देखा जाए फैक्टोरियल, नोट करके पॉइंट लिख लोगे उसको। चलो देखो नोट पॉइंट है 2 3 वो देख लिया जाए उसको। पहला नोट पॉइंट है, यदि प्रश्न में लगातार संख्याओं का गुणनफल रहने पर
उसका इकाई अंक शून्य होता है। जैसे देख लो 81 गुने 82 गुने 83 गुने 84 गुने 85 गुने 89, मतलब लगातार संख्या है। और जब भी लगातार संख्या आएगा देख लो इसका इकाई अंक हमेशा शून्य आएगा। जैसे देख लो क्या 2 एकम 2 2 हो जाएगा, 3 दूनी के 6 8 6 चौके 24 का इकाई अंक 4 हो जाएगा, फिर 4 5 20 इकाई अंक कितना 0। यानी आगे बढ़ते जाओगे मतलब कि 5 जहां शामिल हो गया सम संख्या के साथ गुणनफल में तो याद रखना उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लो 2 के पावर 3 के पावर 4 गुने 3 के पावर 4 के पावर 5 गुने 4 के पावर 5 के पावर 6 गुने 5 के पावर 6 के पावर 7 गुने 6 के पावर 7 के पावर 8 गुने डॉट डॉट कर लो। यार रहने दो इतना ही था। तो इसमें देख लो क्या है लगातार संख्या 2 3 4 5 6 जा रहा है। इसका मतलब है कि इसका भी इकाई अंक क्या होगा यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा। तो ध्यान दो एक बार फिर से नोट पॉइंट को ध्यान दो। देखो यदि प्रश्न में लगातार संख्याओं का गुणनफल रहने पर उसका इकाई अंक हमेशा क्या होगा शून्य होगा। अब जैसे देख लो 81 82 83 यानी सीधा सी पॉइंट याद रखना कि 5 होनी चाहिए उसके साथ कोई सम संख्या होगा तो उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा किसी भी पावर के रूप में। यानी बेस एकदम जाना चाहिए उसका, यानी कि आधार जो होना चाहिए वो एक लगातार संख्या का होना चाहिए। दूसरा नोट पॉइंट देखो सभी विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमेशा 5 होता है। जैसे देख लो 1 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने है ना डॉट 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 कर लो आगे कितना करोगे जो भी लिखो यानी क्या लिखेगा 19 लिख लो है ना। जो भी गुना करोगे सारे विषम संख्याओं का गुणनफल यानी 3 5 15 का इकाई अंक 5 फिर 7 5 35 का इकाई अंक 5 इसी तरह डॉट डॉट जाते रहो यानी सारे विषम संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक क्या होता है 5 होता है। अब देख लो दो कंडीशन है यहाँ पर पावर का पावर होना चाहिए 32 का पावर 32 का पावर 32 का पावर डॉट डॉट इंफिनिटी तक और दूसरा है 33 के पावर 34 के पावर 35 के पावर 36 डॉट डॉट इंफिनिटी तक। ये दोनों निकाल लीजिए। अगले क्लास में होगा 10 डिजिट का चर्चा 10 डिजिट दहाई अंक।